हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो वर्ड क्या है? माइक्रो माइक्रो मतलब क्या? बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ चुके थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स जो थे वो भी डिस्कस कर चुके थे। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके बारे में समझ चुके थे। अब आते हैं वायरस पे। किसके बारे में? वायरस। आजकल चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी को पता है कि क्या है, इससे हमें बचाव कैसे करना है, कितना ये इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, कैसे स्प्रेड हो रहा है, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं अभी जो फ़िलहाल के टाइम पे चल रहा है। तो देखें, अब वायरस, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वायरस होता क्या है। आपको पता है कि वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी इन वायरस को केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। अभी कोरोना वायरस, किसी ने देखा है क्या कोरोना वायरस कैसा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये वो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। इनको ऐसे नहीं कि हम देख पाएँ कि ये चलता जा रहा है, कोई भी वायरस है, ये चलता जा रहा है, ये घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोप, ये जो वायरसेस होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आपको जुकाम हो जाता है कभी, क्यों? किससे? वायरस की वजह से होता है। तो देखें, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। किस पे? किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे जब ये होते हैं तभी ये एक्टिव फेज में होते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, जो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है, और एक एनिमल। यानी इन्हें सर्वाइव करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। लाइक वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ इनकी। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड की बात करें, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। कफ हो जाता है गले में, तो किसकी मोस्टली किनकी वजह से होते हैं? ये सारी चीज़ें वायरसेस की वजह से होती हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, हाँ, पोलियो आपने पढ़ा है कि बचपन में 5 साल तक जब तक हम नहीं हो जाते तो हमें क्या, पोलियो की एक ड्रॉप पिलाई जाती थी। तो वो भी क्या है, एक वायरस से बचाव करने के लिए पिलाई जाती है। चिकन पॉक्स देखा होगा, बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? चिकन पॉक्स ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये भी किसकी वजह से होते हैं? वायरस की ही वजह से होते हैं। अब बात करें डिसीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। तो मलेरिया वगैरह जो भी डिसीज़ होती हैं, ये मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो डिसीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोन्स। और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये भी कैसी हैं? बैक्टीरियल डिसीज। ये कैसी हैं? बैक्टीरियल डिसीजेस। तो यहाँ पे आपने देखा मलेरिया। अब आपको याद रखना है कि मलेरिया जो होता है वो किन की वजह से होता है? प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह जो होता है वो किसकी? बैक्टीरियल डिसीजेस की वजह से होता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। तो आपने 6 एंड 7 में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आइए यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं। ये क्या है? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया तो हैं, लेकिन बैक्टीरिया के भी क्या होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे ये है स्पाइरल, इसके शेप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है आप, ये कैसे हैं? स्पाइरल बैक्टीरिया। और यहाँ पे बात करें तो ये कैसे हैं? रॉड शेप्ड। तो शेप के बेसिस पे ये हैं कैसे? स्पाइरल बैक्टीरिया। और ये कैसे हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बाद आ जाते हैं यहाँ पे एल्गाई पे। तो एल्गाई ये क्या है? क्लोमाइडोमोनास। क्या है? क्लोमाइडोमोनास, ये एल्गी है। और स्पाइरोगारा, ये भी क्या है? एक एल्गी का टाइप है। अब आ जाते हैं हम प्रोटोजोन्स पे। तो प्रोटोजोन्स में आपने पढ़ा होगा क्या? अमीबा। ओके, किसके बारे में? अमीबा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि अमीबा जो होते हैं ये कोई भी शेप ले लेते हैं, किसी भी शेप में होते हैं। इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इनमें क्या होता है? केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इनके चारों ओर क्या? साइटोप्लाज्म फिल रहता है। ये जो इसमें क्या? साइटोप्लाज्म पूरे इसकी बॉडी में क्या रहता है? फिल्ड रहता है। ओके, अब बात करें अगर पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम देखा है किस तरह से, जैसे हमारी स्लीपर होती है ना, उसी की एक शेप का होता है। ये क्या होता है? पैरामीशियम होता है। ओके,
और ये दोनों ही क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। अब बात करते हैं हम फंगस की, यानी फंगाई के बारे में। तो फंगाई हमने देखा है हमारी ब्रेड वगैरह जब ख़राब हो जाती हैं, कुछ दिन रखी रहती हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, कुछ कुछ जम जाता है, एक लेयर दिखाई देने लगती है, तो उसको क्या ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन और एस्परजिलस, ये हो गए हैं फंगाई के टाइप्स। आगे देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। अभी हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके टाइप्स के बारे में और वायरस के बारे में और इनसे किस किस तरह की डिसीज़ फैलती हैं, इसके बारे में अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्या, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि कहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।